नमस्कार, मेरा नाम सुमाया राघवन है और मेरे साथ आनंद श्रीवास्तव है और हम लोग रिवाइव हार्ट फाउंडेशन आई केयर होली फैमिली हॉस्पिटल मुंबई से हैं। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं 4 सिंपल स्टेप्स जिसमें आप जो सडन कार्डियक अरेस्ट जिसको होता है उसकी मदद आप कैसे करते हो वही हम सिखाने वाले हैं। तो चलते हैं पहला स्टेप में। पहला स्टेप में हमको पहचानना है कि आपके सामने जो गिरा है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से गिरा है या और कोई वजह से गिरा है। तो हम वो कैसे पहचानेंगे? तो सोचिए आपके सामने कोई गिरा है, या तो बैठे बैठे गिरा है या ऐसे साइडवेज गिरा है। पहली चीज आपको उसको जमीन पे लेटाना है, एकदम सीधा। जमीन पे लेटाने के बाद आपको उसके दोनों कंधों पे थोड़ा जोर से मार के पूछना है कि हेलो आप ठीक हो कि नहीं। ऐसे, हेलो क्या आप ठीक हो भाई साहब, क्या आप ठीक हो। यहाँ आपको प्यार मोहब्बत नहीं दिखाना है, थोड़ा जोर से मारना है, थोड़ा जोर से बोलना भी है। दोनों तरफ से हम चेक करें कि ये आदमी होश में है कि नहीं। तो आपने ऐसे किया, हेलो क्या आप ठीक हो, जवाब नहीं आया या कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, मतलब आपने पहचान लिया ये बेहोश है। फिर आपको चेक करना है कि इसकी सांसें चल रही है कि नहीं। तो बहुत सारे तरीके हैं चेक करने के लिए। फिंगर अंडर द नोज है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पल चेक कर सकते हैं। ये सारे तरीके गलत नहीं, सही है, लेकिन हम आपको सबसे फास्टेस्ट तरीका सिखाने वाले हैं कैसे हम चेक करें किसी की सांसें चल रही है कि नहीं। और वो है आपका हाथ यहाँ उसके अब्डोमेन पे रखना है। तो आप हाथ ऐसे रखोगे, 10 सेकंड तक प्रेस करोगे और चेक करोगे कि मूवमेंट है कि नहीं, सांसें चल रही है कि नहीं। तो आप हाथ ऐसे रखोगे, अगर मूवमेंट है, सांसें चल रही है, मतलब ये आदमी और कोई वजह से गिरा है, उसको हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन अगर होश नहीं है और सांसें भी नहीं है, मतलब आपने पहचान लिया ये आदमी कार्डियक अरेस्ट की वजह से गिरा है। तो पहला स्टेप है, होश नहीं है, सांसें भी बंद है, हमने कार्डियक अरेस्ट पहचान लिया। लेकिन जब आप देखोगे कि ये आदमी होश भी नहीं है, सांसें भी नहीं है, ये मत समझिए कि आदमी गया, ये कार्डियक अरेस्ट में है, उसके पास 10-15 मिनट का समय है और आपको इसकी मदद करनी है। तो पहला स्टेप, होश नहीं है, सांसें भी बंद है, हमने कार्डियक अरेस्ट पहचान लिया। उन्मा, कैन वी हैव द स्लाइड प्लीज। जैसे आपको दिख रहा है, स्क्रीन के ऊपर आदमी को हमने लेटा दिया है, होश नहीं है, सांसें भी बंद है, हमने कार्डियक अरेस्ट पहचान लिया। ये हमारा पहला स्टेप है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में हमको बुलाना है एम्बुलेंस। आप डॉक्टर नहीं हो, और अगर डॉक्टर भी हो तो ये कोलैप्स हॉस्पिटल के बाहर हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर नहीं हुआ है। तो आपको एम्बुलेंस और डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरे स्टेप में आपको बुलाना है एम्बुलेंस। तो आज ही आज अपने फोन में सेव कीजिए इमरजेंसी नंबर्स, मतलब जो हॉस्पिटल्स आपके आसपास है, जहां आप रहते हो वहां के आसपास, और जहां पे आपका ऑफिस है वहां के आसपास के हॉस्पिटल नंबर्स आज ही आप अपने फोन में जरूर सेव कीजिए। याद रखिए, इमरजेंसी कभी भी किसी वक्त हो सकता है। वो टाइम पे आप सोचोगे कि काश मेरे फोन में नंबर सेव होता। लेकिन जब आप कॉल करोगे एम्बुलेंस के लिए, याद रखिए बहुत पैनिक सिचुएशन है, आदमी गिरा है, आवाजें हो रही है, आप शायद फोन करके बोल दोगे जल्दी से एम्बुलेंस भेजो। तो वो टाइम पे छोटा सा एम्बुलेंस में वार्ड बॉय आ जाएगा स्ट्रेचर लेके। लेकिन ये सिचुएशन में जरूरी है जब आप कॉल करें आप कार्डियक एम्बुलेंस ही बुलाए, क्योंकि हर कार्डियक एम्बुलेंस में डॉक्टर भी रहता है और ये वाली मशीन भी रहती है। तो सेकंड स्टेप में आप बुलाओगे कार्डियक एम्बुलेंस जब आप कॉल करोगे। और अगर ये मशीन कहीं आपके आसपास है तो मेक श्योर आप किसी को बोलिए जाके जल्दी से एडी मशीन लेके आए। लेकिन जब आप सेव करोगे इमरजेंसी नंबर्स आपके फोन में, याद रखिए गवर्नमेंट सर्विस नंबर भी रहता है, कोई जगह में 108 है या तो कोई और नंबर है। तो गवर्नमेंट सर्विस नंबर भी आपके फोन में जरूर सेव कीजिए। कभी हॉस्पिटल का नंबर लगा नहीं तो किसी ने उठाया नहीं, आपके पास ऑल्टरनेटिव नंबर है। तो दूसरे स्टेप में आप बुलाओगे कार्डियक एम्बुलेंस और ये एडी मशीन कहीं आपके आसपास है तो। यस आनंद। जी देखिए, 108 नंबर एक गवर्नमेंट सर्विस नंबर है और ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो नंबर है 108, ये हमारे देश के 18 स्टेट्स में ऑपरेशनल है। तो सिर्फ ये आपके स्टेट की बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप आउट ऑफ स्टेट हैं, वहां पर अगर आपके सामने कोई हादसा होता है और आपको जानना है फटाफट कि 108 अवेलेबल है कि नहीं है, फटाफट गूगल कर लीजिए, और अगर अवेलेबल है तो फटाफट कॉल करिए एंड अवेल ऑफ इट्स सर्विसेज। ओके, तो ऑलराइट, सो दो मैं स्टेप हो गए, हमने कार्डियक अरेस्ट पहचान लिया और हमने कार्डियक एम्बुलेंस भी बुला लिया। अब चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप में जहां हम सीखेंगे सीपीआर।
तो पहले तो हमको देखना है कि ये बॉडी पे देना कहाँ है। तो एक इमेजिनरी क्रॉस सोचिए, दो निपल के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हम देंगे सीपीआर या कार्डियक मसाज। तो आपका बॉडी आप फील कर सकते हो, ऊपर से एक हार्ट स्टर्नन है, फिर एक सॉफ्ट पोर्शन आ जाता है। तो यही है जगह जहाँ पे हम देंगे सीपीआर। याद रखिए पोजीशन वही है, औरत है आदमी है, पॉइंट यही रहेगा। अब हम हैंड पोजीशन दिखा रहे हैं, हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ ये जरूर कीजिए। जो आपका डोमिनेंट हैंड है, राइटी हो तो राइट हैंड, लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड, वो हाथ आप ऐसे सीधा रखोगे, एल्बो स्ट्रेट होने चाहिए, हाथ एकदम स्ट्रेच्ड आउट, फिंगर्स आप ओपन करेंगे और ऊपर से आप ऐसे इंटरलॉक करेंगे जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आनंद और मुझे। देखिए आपका पोजीशन ऐसे ही होना चाहिए, हैंड्स एकदम टाइट। अब इसको बोलते हैं हील ऑफ द पाम। ये हील ऑफ द पाम ये सेंटर पॉइंट में आएगा, जो आपको सेंटर पॉइंट दिखाया था। और कैसे करना है चेस्ट कंप्रेशन, अभी आपको छोटा सा वीडियो हम दिखा रहे हैं, उसके बाद हम उसको और भी एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, हमने आदमी को लेटा दिया नीचे, हील ऑफ द पाम सेंटर ऑफ द चेस्ट में। अब ये कंप्रेशन करना है आपको या तो लेफ्ट हैंड साइड से या तो राइट हैंड साइड से। सर की तरफ से नहीं करेंगे आप, पैर के ऊपर बैठ के नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं सीपीआर। Now it's your turn to practice. First, get into position. Place the heel of one hand on the center of the chest. Put the heel of your other hand on top of the first. Follow along with the drum beat. Let's begin. Push straight down, hard. Push down at least 2 inches. Push at the rate of 100 to 120 compressions per minute. After each compression, let the chest come back up to its normal position. Keep your compressions going until the drum beat stops. तो देखिए कैसे कंप्रेशन कर रहा है, हील ऑफ द पाम सेंटर ऑफ द चेस्ट है, एल्बो स्ट्रेट है, पूरा प्रेशर शोल्डर से आ रहा है, वो कंप्रेस कर रहा है, ऊपर आ रहा है, फिर से कंप्रेस कर रहा है, हार्ड एंड फास्ट। आपको भी ऐसे ही करना है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो जैसे हमने देखा वीडियो में, हील ऑफ द पाम सेंटर ऑफ द चेस्ट, और इसने कंप्रेशन स्टार्ट किया। ये कंप्रेशन करना है आपको 100 से 120 एक मिनट में, 5 सेंटीमीटर नीचे जाके ऊपर आना है। तो ये रिदम ऐसे क्यों है 100 से 120? क्योंकि हमारा दिल भी ऐसे धड़कता है, 1 2 3 4, वही रिदम से आपको कंप्रेशन करने हैं, 1 2 3 4। तो एग्जैक्टली हम कर क्या रहे, उसका दिल बंद हो चुका है। दिल बंद होने की वजह से खून उसके पूरे शरीर में नहीं जा रहा है, ब्रेन तक भी नहीं जा रहा है। ब्रेन तक खून नहीं पहुंचा 3 मिनट में तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा, 10 मिनट में आदमी खत्म। ये हम नहीं चाहते। तो ये जो हमारा हील ऑफ द पाम है, ये उसका दिल बन जाता है। तो जैसे हमने हाथ रख दिया सेंटर ऑफ द चेस्ट में, जब हम कंप्रेस करके रिकॉइल करते हैं, खून उसके दिल से उसके ब्रेन तक पहुंचता है ताकि ब्रेन जिंदा रहे। देखिए कितनी जरूरी चीज है ये। लेकिन ये करना इजी नहीं है। जितने भी आप फिट हो, आप घुटने पे हो, पूरा शोल्डर से स्ट्रेंथ आ रहा है, थोड़ा कंप्रेशन के बाद आप थक जाओगे, और थके हो तो ठीक से कंप्रेशन नहीं करोगे। बट करना तो जरूरी है। तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में मोस्टली आदमी गिरा है तो 10-20 लोग आके खड़े हो जाएंगे, फ्री के एडवाइस देंगे, जूता सुंगाओ, पानी पिलाओ। आपको बोलना है नहीं मुझे आता है, और आप ये स्टार्ट करो कंप्रेशन, सबको बोल दो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसे आप थोड़े थके फील करो, सामने वाले को बोल दीजिए अभी आप टर्न लेके कीजिए, फिर आप टर्न लेके कीजिए, टर्न बाय टर्न सबको करने दीजिए ताकि इफेक्टिव कंप्रेशन हो। जब दूसरा आदमी कर रहा है आप चेक करो वो ठीक से कर रहा है, और एम्बुलेंस को भी कॉल कर सकते हो। लेकिन ये टर्न बाय टर्न कब तक करना है? तो आपको ये कंटिन्यू रखना है जब तक एक उसको होश आ जाता है, मतलब आंख खोल दिया, सांसें चालू हो गई, तब आप ये कंप्रेशन रोक दोगे। दूसरी चीज, आपका कार्डियक एम्बुलेंस आ गया, तब आप उसको डॉक्टर के हवाले करोगे। या तीसरी चीज, कोई ये मशीन आपको लाके दिया तो ये लगाने के लिए आप रोक दोगे, नहीं तो आप कंटिन्यू ही करोगे। डॉक्टर्स ने 1.5 घंटा भी करके आदमी को बचाया है, और कार्डियक अरेस्ट में आदमी ऑलमोस्ट जा चुका है, और कुछ बुरा आप नहीं कर सकते हो, आप खाली उसको जिंदगी दे सकते हो ये करके जो आज सीख रहे हो आप। तो 100 से 120 एक मिनट में 5 सेंटीमीटर नीचे जाके ऊपर आना है, टर्न बाय टर्न करना है जब तक उसको होश आ जाता है या आपका कार्डियक एम्बुलेंस आ जाता है। यस आनंद। देखिए सीपीआर करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर एक इंसान की जान बचानी है, अगर वो कार्डियक अरेस्ट से अभी अभी कोलैप्स हुआ है। मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ सीपीआर के बारे में। सबसे पहले उसका फुल फॉर्म बता देता हूँ।
CPR इज कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब कार्डियोवैस्कुलर होता है, आपके दिल की बात है। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स या समथिंग टू डू विद द लंग्स, और रिससिटेशन का मतलब होता है रिवाइवल। तो आप किसी इंसान को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए उसको CPR कहा जाता है। देखिए, हमने हमेशा देखा है मूवीज में, पिक्चरों में, टीवी में, कि जब भी CPR किया जाता है उसके साथ साथ हमेशा मुंह से सांस देने वाला प्रोसेस भी किया जाता है। इसको माउथ टू माउथ कहा जाता है, या मेडिकल टर्म्स में माउथ टू माउथ रिससिटेशन। अब मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको मुंह से सांस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उतना ही करेंगे जितना आपने डेमो में देखा, हाथ से, जिसको हैंड्स ओनली CPR कहा जाता है, उतना इनफ होगा उस इंसान की जान बचाने के लिए। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि मुंह से सांस दी नहीं जाती है, दी जाती है, लेकिन इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। सो फॉर एग्जांपल, अगर आदमी बहुत टाइम तक डूबा है पानी में, किसी ने उसको निकाला है बाहर, या फिर आदमी एस्थमा का पेशेंट था और एस्थमा होने के बाद ही उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, या फिर ड्रग ओवरडोज का प्रॉब्लम हुआ था कार्डियक अरेस्ट होने के पहले, ऐसे समय में आपको मुंह से सांस देने की जरूरत पड़ जाने वाली है। लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है, आपके सामने ही अभी अभी गिरा है, 1 मिनट भी नहीं हुआ है, कोई पानी वानी नहीं है पास में, तो आप मुंह से सांस देने वाला प्रोसेस ना करें, आप हाथ से करें, उतना काफी होगा। ओके, ऑलराइट। सो मैं तो हमारे 3 स्टेप हो गए। अब हम चलते हैं हमारे 4th स्टेप में, जहाँ पे हम सीखने वाले ये AED मशीन यूज करना। तो इसको बोलते हैं AED। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसको शॉक मशीन भी बोला जाता है, क्योंकि ये दिल को शॉक देती है ताकि अपने आप पंप करना शुरू कर दे। अगर ये मशीन आपने कोई दूसरे कलर या शेप में देखा तो प्लीज घबराइए नहीं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स है, बट चलते सब एक ही जैसे है। तो ये मशीन ऐसे दिखती है अंदर से। यहाँ पे एक पुल लीवर है। जैसे मैंने लीवर पुल किया, अपने आप बताएगा आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। तो मैं ये पुल कर रही हूँ। ये मैं आपको बंद करके दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, लेकिन कभी आपने मशीन यूज किया तो हमेशा इसको ऑन ही रखेंगे। तो जैसे मैंने खोला है, सेट ऑफ स्टिकी पैड्स है, ये इलेक्ट्रोड्स है। हर पैड के ऊपर पिक्चर दिया है एरो के साथ, इसको कहाँ लगाना है बॉडी पे। तो ये बोल रहा है यहाँ पे राइट हैंड साइड बिलो द कॉलर बोन, और ये बोल रहा है लेफ्ट हैंड साइड रिब्स के पास। तो जैसे पिक्चर में दिया है मैं वैसे ही इसको पील ऑफ करके लगा के आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, जैसे पिक्चर में दिया है मैंने वैसे ही लगाया, और आपको भी ऐसे ही लगाना है, क्योंकि हमारा दिल यहाँ पे है। तो जब शॉक लगेगा दिल के थ्रू जाना जरूरी है। अब दूसरी चीज है कि ये पैच को लगाना है ड्राई और बेयर स्किन पे, मतलब सूखे हुए स्किन पे। अगर बारिश हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है, या वाटर बॉडी से निकला है, तो इतना पोर्शन वाइप करके पोंछ के आप फिर पैच चिपकाइए ताकि वो चिपके ठीक से। अब बेयर स्किन पे लगाना जरूरी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड्स है, आपने कपड़े के ऊपर लगाया तो शॉक नहीं देगा। तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल है, स्पेशली पब्लिक प्लेस में कोई गिरा है, आदमी है, तो आप शर्ट ऊपर कर दोगे, बटन खोल दोगे, पैड लगा दोगे। लेकिन सेम चीज औरत को भी हो सकती है, तब थोड़ा सा मॉडेस्टी बीच में प्रॉब्लम हो सकता है। तो छोटा सा सोल्यूशन है उसके लिए। अगर लेडी ने साड़ी पहना है तब साड़ी ब्लाउज एडजस्ट करके लगा सकते हो पैड्स। लेकिन अगर फुल सूट है, टाइट है, तो देखिए बॉक्स के अंदर एक कैंची है। आप एक कैंची निकालोगे, इतना पोर्शन कपड़े का काट दोगे, इतना पोर्शन कपड़े का काट दोगे और पैच लगा दोगे। आपको पूरा कपड़ा निकालने की जरूरत नहीं है। तो मॉडेस्टी भी रहेगा और आप जान भी बचा लोगे। तो हमने पैड लगा दिए, अब सुनते हैं मशीन क्या बोलती है। Place pad. No one should touch the patient. Analyzing. ये उसका दिल एनालाइज कर रहा है जिसके ऊपर आपने पैड लगा दी। No one should touch the patient. Analyzing. Shock advised. Stay clear of patient. Press the flashing orange button now. देखिए बटन फ्लैश हो रहा है। Deliver shock now. मशीन बोल रहा है ये प्रेस करो शॉक देने के लिए। Press the flashing orange button now. तो मैं ये प्रेस करने वाली हूँ। Deliver shock now. Shock delivered. Be sure the ambulance service has been called. It is safe to touch the patient. Start CPR. तो मशीन ने क्या किया, जैसे आपने पैड्स अटैच किए, पहले उसका दिल एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद मशीन डिसाइड करेगा उसको शॉक की जरूरत है कि नहीं। अगर मशीन को लगा शॉक की जरूरत नहीं है तो मशीन खुद ही बोलेगा शॉक नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन मशीन को लगा कि उसके दिल को जरूरत है शॉक की, तो एक बटन फ्लैश हो रहा था, आपको खाली वो बटन प्रेस करना है। बट बटन प्रेस करने के टाइम पे उसको छूना नहीं है,
क्योंकि शॉक उसको लग रहा है वो टाइम पे, अगर आप उसको छू रहे हो तो शॉक आपको भी लग जाएगा। तो आप खाली बटन प्रेस करोगे, झटका आने के बाद मशीन बोलता है अभी आप उसको छू सकते हो और सीपीआर स्टार्ट करो। तो आप पैड्स नहीं निकालोगे, मशीन भी ऑफ नहीं करोगे, आप खाली सीपीआर स्टार्ट करोगे क्योंकि मशीन ने आपको बोला है करने के लिए। 2 मिनट तक मशीन ऑन है लेकिन चुप है, आपको अलाउ करती है सीपीआर करने के लिए। 2 मिनट के बाद वो दूसरे साइकिल में जाएगी, दूसरी बार उसका दिल एनालाइज करके डिसाइड करेगी उसको दूसरा शॉक की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक शॉक में उसका दिल स्टार्ट हो जाए पंप करना, उसको शायद 2, 3, 5, 10 शॉक की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन कितने शॉक देने हैं वो मशीन ही डिसाइड करेगा। आपको खाली सुनना है मशीन क्या बोलते हैं और वही करना है। याद रखिए ये मशीन आपके यूज के लिए है, तो अगर आपके सामने मशीन है तो डरिए नहीं, आगे जाके यूज कीजिए, यूज करके आप किसी की जान बचा सकते हैं। अब 2-3 चीज और मशीन के बारे में, ये बैटरी पे चलती है और बैटरी का लाइफ 5 साल तक है, तो 5 साल तक आपको कुछ मेंटेनेंस या कुछ प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। आप 5 साल के बाद मैन्युफैक्चरर को बुला के बैटरी बदल के वही मशीन यूज कर सकते हैं। खाली ये पैड्स अगर आपने यूज किया किसी के ऊपर तो ये बदलना जरूरी है हर यूज के बाद। तो एक सेट ऑफ पैड्स मशीन के साथ अटैच्ड है, एक और है बॉक्स में, अगर आपने यूज किया तो आप बदल के रेडी रख सकते हो और एक और मंगा सकते हो मैन्युफैक्चरर से। और एक और चीज, ये मशीन का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 1 लाख है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के अलग कॉस्ट है, लेकिन ये मशीन अपने घर में रखने वाली चीज नहीं है क्योंकि एवरीडे यूज मशीन नहीं है। तो जैसे बड़ा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ लॉबी में रख सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे रह सकता है, पुलिस स्टेशन में रह सकता है, ये जगह जगह अगर मशीन लग जाए तो हमारा इंडिया थोड़ा सा सेफ हो जाएगा। तो ये थे हमारे 4 स्टेप्स। हमने कार्डियक अरेस्ट पहचान लिया, हमने कार्डियक एम्बुलेंस बुला लिया, हैंड्स ओनली सीपीआर सीख लिया और एडी मशीन भी यूज करना सीख लिया। इसके साथ हमारे स्टेप्स एंड होते। नमस्कार। नमस्कार।